हेलो फ्रेंड्स। अब हम बात करने वाले हैं मेबेलिन की फाउंडेशंस के बारे में। मेबेलिन की जो फिटमी रेंज आती है और सुपर स्टे रेंज आती है, उसमें डिफरेंस बेसिकली क्या रहता है। अब अगर हम नंबर्स की बात करें तो आपको फेयर, मीडियम एंड डार्क टोन्स बहुत सारे मेबेलिन। तो अगर हम शेड नंबर्स की बात करें तो शेड नंबर्स आपको अलग अलग इसमें अवेलेबल हो जाएंगे, जो कि आइवरी है हमारे पास, मीडियम है, डार्क टोन है, उनके बीच के भी टोन्स होते हैं। मैंने ये सारी परचेज़ की हुई थी क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था अपना मेकअप करियर, तो मुझे ये होता था कि मतलब सारी एटलीस्ट शेड्स मेरे पास एक ब्रांड की तो होनी चाहिए जिससे कि मैं प्रैक्टिस कर पाऊँ। तो ये मेंशन भी किया हुआ है मैंने नीचे कि शेड्स कौन कौन से इसके अवेलेबल हैं अलग अलग कलर्स के। तो मैं हूँ कानिका फ्रॉम कानिका मेकअप स्टूडियो और मैं ट्यूटोरियल्स आपको रोज़ दिखाने वाली हूँ अलग अलग ब्रांड्स के। तो अब मैं आपको स्वॉचेस दिखा रही हूँ अलग अलग शेड्स के, जिस जो 3 मस्ट शेड्स होंगे ना, वो मैं आपको बताने वाली हूँ और उसका आप परचेज़ डेफिनेटली कर सकते हैं। वन इज़ द डार्कर वन, ये मीडियम टोन है एंड हमारी जो है लाइटर टोन है। तो इस तरह से भी अगर आपको नहीं पता लगता मुझे कौन सा अपनी फाउंडेशन टोन जो है मैच करनी चाहिए स्किन के अकॉर्डिंग, तो आप साथ मैच करके इसको देख सकते हैं कि कौन सा जा रहा है एंड कौन सा नहीं जा रहा है। आप डायरेक्टली फेस के ऊपर भी स्वॉच कर सकते हैं। सो नेक्स्ट, अगर ये बात होती है हमारी तो मतलब मेरे हिसाब से तो हर एक, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही बोलती हूँ कि आप 3 शेड्स लीजिए, 3 शेड्स इनफ होते हैं। आप कोई भी मिक्स एंड मैच करके आप शेड्स बना सकते हैं। और एंड तक डिटेलिंग में जानने के लिए मेरे पेज को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो आप देखेंगे कि मैंने अपना एग्जैक्ट टोन लिया है शेड के लिए। मैं एक टोन हल्का सा अप लेती हूँ अगर मैं पूरा करेक्टिंग कंसीलिंग करती हूँ, बट मैंने आपको दिखाना था कि कैसे है ये। पैकेजिंग मुझे इसकी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी एज सच, क्योंकि इसमें पंप नहीं होता तो इट इज़ नॉट वेरी कन्वीनियंट। आदि फाउंडेशंस में आपको पंप मिलेगा, बट जो मेरे पास ये मैट प्लस पोरलेस फाउंडेशन थी तो इसके साथ पंप नहीं आया था। तो आप डायरेक्टली या तो प्लेट में निकाल के इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट जो है अपने हैंड से इसको लगा के यूज़ कर सकते हैं। द शेड नंबर आई एम यूजिंग इज़ 310 और मैं स्पॉन्ज से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। आपने देखा है कि मैंने कोई भी करेक्टर कंसीलर नहीं लगाया है, जस्ट फाउंडेशन लगाई है और उसको ही मैं ब्लेंड कर रही हूँ। ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं आपको इसकी कवरेज दिखा सकूँ। कवरेज बेसिकली हमें पता कैसे चलता है, जब हम करेक्टर कंसीलिंग नहीं करते हैं तभी हमें जो है कवरेज का पता लगता है कि कितने इसने हमारी डिस्कलरेशन को कवर किया है, कितना हमारे टेक्सचर को कवर किया है। और आप देख सकते हैं विदाउट करेक्टिंग कंसीलिंग मेरी हाइपर पिगमेंटेशन कवर नहीं हुई। तो मैं मेबेलिन का ही कंसीलर ले रही हूँ विच इज़ शेड मीडियम, और मैं इसमें मिक्स करने वाली हूँ टैन शेड, क्योंकि क्या है कि दोनों का मिक्सचर से थोड़ा सा मेरी स्किन टोन से 1 to 2 शेड डार्कर जो है कंसीलर बन रहा है। उससे क्या होता है कि आपकी कंसीलिंग जब हो जाती है तो आपके पिगमेंटेड एरियाज़ जो होते हैं वो हाइड हो जाते हैं। तो डायरेक्टली अगर आप फाउंडेशन भी लगा रहे हैं कंसीलिंग के ऊपर, आपने करेक्टिंग नहीं भी की है, तब भी इट विल गिव यू अ फ्लॉलेस लुक, क्योंकि एक बेस मिल जाता है ना हाइड करने के लिए। अब डायरेक्ट आप फाउंडेशन लगा रहे हो, सिर्फ कंसीलिंग से ही देखो कि इतना ब्राइटन अप मेरा फेस हो चुका है। और इसके ऊपर जब मैं फाउंडेशन ले रही हूँ अपना एग्जैक्ट टोन का, तो वो जब मैं ब्लेंड करूँगी आप देखेंगे कि दोनों साइड में कितना डिफरेंस है। क्योंकि अकेला एक फाउंडेशन, इफ़ यू आर वेरी डीप स्किन टोन पर्सन या फिर आपकी पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल्स तो आजकल मोस्टली सबके होते ही हैं, एक्ने स्पॉट्स हैं या कोई भी रीज़न है, तो आप डायरेक्ट कभी भी फाउंडेशन लगाएंगे तो आपका उतना एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं कितनी मिनिमम कवरेज इस साइड में है और कितनी फ्लॉलेस फिनिश दूसरी साइड में है। तो इधर भी मैं जो है अपनी कंसीलिंग कवर करके मैं आपको एग्जैक्टली बताती हूँ कि अगर आपसे ऐसा हो भी जाता है कि फाउंडेशन लग चुकी है और उसके ऊपर मैं नहीं कर सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है, उसके ऊपर भी आप कंसीलिंग कर सकते हैं। क्योंकि पाउडर सेटिंग होने से पहले ये आपका लास्ट चांस होता है, गोल्डन चांस होता है कि आप दोबारा से करेक्टिंग कर सकते हैं, कंसीलिंग कर सकते हैं।
बट अगर आपने एक बार पाउडर से लॉक कर दिया, लिक्विड फाउंडेशन हो, क्रीम फाउंडेशन हो, कंसीलर हो, तो उसके बाद देयर इज़ नो गोइंग बैक। आप दोबारा से उसके ऊपर क्रीमी टेक्सचर या लिक्विड टेक्सचर नहीं लगा सकते हैं, तो दैट इज़ द ओनली चांस यू हैव। आपने फाउंडेशन लगा ली है तो उसके ऊपर आप दोबारा करेक्टिंग कर सकते हैं। अब मैं जो है हाइलाइटिंग कर रही हूँ, क्योंकि दूसरी साइड भी मैंने यूज़ किया था, तो मिक्स एंड मैच करके हम जो है अपनी कंसीलिंग कर देते हैं। इसलिए भी होता है कि आप अपने स्किन को, क्योंकि मेनली क्या है, ब्लशर आ जाता है, हाइलाइटर आ जाता है चीक्स पे, तो अगर आपको ब्रॉन्जिंग करनी है, कंटूरिंग करनी है, बट हमारे जो हाइलाइटेड पार्ट्स हैं वही हमें ज़्यादा विजिबल होते हैं। तो अगर आपसे इस तरह से मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि देखो ये बहुत ही शेयर एंड मीडियम कवरेज फाउंडेशन, आप इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए। ये जस्ट एक कॉमन यूज़ के लिए बनाई गई थी कि अगर आप बिगिनर हैं या आपको नहीं आता है, लोग तो इसको क्रीम के साथ मिक्स करके बीबी क्रीम भी बना लेते हैं। तो ये सिर्फ़ एक प्रैक्टिस के बेस पे मैं कह सकती हूँ कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नो डाउट इसका कहीं, अगर आपकी फ्लॉलेस स्किन है, आपके में कोई पिगमेंटेशन कुछ नहीं है, तो दिस वन विल वर्क वंडर्स फॉर यू। तो अब जैसे कि मैंने पूरा कंसीलिंग वगैरह की है, मेरे को लेयरिंग इसकी ज़्यादा देनी पड़ी है एक्चुअली, कंसीलिंग की भी। बट अदरवाइज़ अगर हम कंसीलर्स की भी बात करें दूसरी कंपनीज़ के, तो दे आर वेरी गुड एंड हाई कवरेज। तो ये दे आर लाइक फॉर पार्टी मेकअप लुक टाइप। अगर आप पार्टी मेकअप कर रहे हैं, कोई क्लाइंट आपको 500 दे रहा है, 1000 दे रहा है, तो उस रेंज में दिस फाउंडेशन इज़ वेरी वेरी गुड। तो अब मैं जो है ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ, थोड़े से अपने फेस को जो है शार्पर एंड जो है स्लिमर लुक दे रही हूँ बाय लिफ्टिंग इट। तो ये एज़ अ ब्लशर भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको सन किस्ड लुक चाहिए, थोड़ा सा वार्म लुक चाहिए। एंड मैं मेबेलिन का ही मास्टर क्रोम हाइलाइटर ले रही हूँ टू हाइलाइट्स माई पॉइंट। द ब्रश इज़ फ्रॉम आरटी, रियल टेक्निक का है ये ब्रश। इसके ब्रशेस बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। मेरे को 1 ईयर हो गया इसको यूज़ करते और अभी तक कुछ भी ब्रश में दिक्कत नहीं आई है। अगर हम बात करें हाइलाइटर की, द हाइलाइटर इज़ ऑल्सो गुड, बट इसके रेंज में अगर आप स्विस ब्यूटी हाइलाइटर यूज़ करेंगे तो दैट विल बी वेरी मच गुड। और ब्लशर मैं ले रही हूँ रेवोल्यूशन का। ये यूज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको बबली लुक चाहिए होता है, तो आप ब्लशर से ही उस लुक को कंप्लीट करेंगे। एंड आजकल वायरल ट्रेंड में ये बहुत था कि अगर आप सर्कुलर मोशन में इस तरह रोटेट करेंगे तो आपका आई शेडो भी लग जाता है वन गो में और आपका ब्लशर भी लग जाता है। एंड दिस टेक्निक रियली वर्क्स। मुझे कभी फटाफट जाना पड़ता है, इतना टाइम नहीं होता है, देन वन गो में सर्कुलर मोशन किया एंड यू आर डन। उसके बाद आई एम यूजिंग लिक्विड आईलाइनर फ्रॉम एगटे। एगटे का बहुत ही अच्छा टिप आती है इसकी, बहुत ही कन्वीनियंट टिप है यूज़ करने में, और बहुत ही अच्छे विंग्स एंड आपकी जो लाइनर है बहुत ही जेट ब्लैक आता है। तो दिस वन इज़ माई पर्सनल फेवरेट एगटे का। और नाउ आई एम कंप्लीटिंग माई लुक। थोड़ा गीला था तो स्मच हो गया है, तो इतना मैं ड्राई अप करूँगी और जो नेक वगैरह का पार्ट है उसको कवर अप करूँगी। सो दिस इज़ द फाइनल लुक विद द मेबेलिन फाउंडेशन एंड कंसीलर। तो अगर आपको इस टाइप का लुक चाहिए तो आप मेबेलिन यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस अवेलेबल।